क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने चूल्हा जलाकर चाय बनाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर सिलेंडर को माला पहनाई। साथ ही केतली और साइकिल को भी प्रदर्शन में शामिल किया गया। खास बात यह रही कि इसको मामा जी की साइकिल बताया गया है। जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चूल्हा जलाकर खाना पकाने की 30 से 40 साल पुरानी परंपरा की तरफ लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अच्छे दिन का वादा करके सरकार आई थी, लेकिन पिछले दिनों से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। हम अपनी बहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोशनपुरे पे, और हमारे कांग्रेस की परिवार की ये सभी महिलाएं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं बताना और दर्शाना चाहते हैं कि वही हम 40 साल पहले जो चूल्हा और चखिया हुआ करती थी, चूल्हे पे जो रोटी बनाया करते थे, हमारी बहन बेटियां बनाती थी, हमारी माताएं बनाती थी, वही 40 साल पुरानी आज याद यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। और वो याद आज ताज़ा हो रही है कि कहीं ना कहीं आज हमारी मातृ शक्ति चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। खबर पर बात करेंगे, सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। सनी, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज जिस तरह से भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करते यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिए, अनोखा प्रदर्शन रहा, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? सनी सनी आवाज मिल रही है आपको? जी सनी, प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ रहा, क्या तस्वीरें देखने को मिली आज? सनी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी सनी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी सनी, आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बड़ा अनोखा प्रदर्शन किया है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली प्रदर्शन के दौरान? जी कमर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई का मुद्दा बना हुआ है, बात किया जाए या देश की बात किया जाए, इस समय पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं महंगाई की बात की जाए तो महंगाई को लेकर सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे कांग्रेस कमेटी ने एक आंदोलन प्रदर्शन किया गया है, एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें सिलेंडर पे मालाएं डली थी, इसी के साथ ही केतली भी रखी गई थी एवं एक साइकिल रखी गई थी जिसमें मामा की साइकिल लिखा गया था। सीधे इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शिवराज सिंह से मामा की साइकिल रख के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है और मांग की है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहा है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहा है, महिलाएं घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर उन्होंने मांग की, उन्होंने यह भी कहा है कि 30 से 40 साल पुरानी परंपरा, जबकि चूल्हा चलाकर खाना बनाता था जाता था, वही परंपराओं में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार अच्छे दिन की बात कर रहे थे, लेकिन ये अच्छे दिन है, लेकिन सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार आई थी लेकिन अच्छे दिनों में पिछले दिनों से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार विरोध होता दिखाई दे रहा है महंगाई के खिलाफ, कई तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। अनोखा प्रदर्शन कुल मिलाकर इसको कहा जा सकता है। कितना असर होता दिखाई दिया, क्या कुछ विपक्ष की तरफ, माफ कीजिएगा सरकार पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्या रुख सामने आया है?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो महंगाई का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है और लगातार जो बजट की बात की जाए तो केंद्रीय बजट भी मध्यम वर्गीय और गरीबों को लेकर ये बजट नहीं आया। इसमें कहीं ना कहीं बजट में भी कटौती नहीं की है। चाहे सिलेंडर की बात करें या पेट्रोल की बात करें तो लगातार जो जनता को उम्मीद थी कि बजट में महंगाई और पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दरों में कमी की जाएगी, लेकिन इन बजट में कमी नहीं की। कहीं ना कहीं जनता भी नाराज है और कांग्रेस पार्टी का भी, और आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते ही एक मुद्दा मिल चुका है जो महंगाई का मुद्दा है। और महंगाई के मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और चाय की केटली बनाकर चाय बना रही थी और लगातार मांग कर रही थी कि केंद्र और राज्य सरकार से सिलेंडरों के दाम बिल्कुल सनी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर का मोर्चा खोलती कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ पर नजर आई है। अनोखे अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन होता दिखाई दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इसका कितना असर होता दिखाई देता। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद एक बार फिर चुनावी समर की तैयारियां हो रही हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां कमर कसती नजर आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के एक बार फिर आसार बनने लगे हैं। फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा 10 फरवरी को निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी दफ्तर में संगठन पदाधिकारियों की बैठक होगी। फिलहाल कांग्रेस ने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में ऑब्जर्वर भेजे हैं। उनकी बनाई गई रिपोर्ट को भी बैठक में पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री के मुताबिक इस बार निकाय चुनाव में 80% युवाओं को टिकट दिया जाएगा। हम तो निर्देश दे के भेज रहे हैं कि 70 से 80% जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं यूथ को टिकट देना है। हार और जीत से ऊपर उठ के, हारे जीते उसकी हमें इतनी फिक्र नहीं है। सेकंड और थर्ड लाइन हमें तैयार करना। ये कड़े निर्देश दे के भेज रहे हैं कि पार्षदों का, नगर पालिका अध्यक्ष का जो भी हो वो यूथ को देना है। हम तो निर्देश दे के सनी मालवीय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल संवाददाता सनी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मौसम बनता नजर आने लगा। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों के हिसाब से देखा जाए तो तैयारियां पुरजोर तरीके से होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। और खास करके कांग्रेस इसको लेकर काफी गंभीरता से मंथन करती, रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस दौरान? जी सनी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला नगरीय चुनाव में होगा और लंबे समय में हटके नगरीय चुनाव को लेकर अब सुगबुगाहट बिल्कुल मध्य प्रदेश में तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी। अलग ही बूथ स्तर और नगर में जाकर ये तैयारी की जा रही है। और बीजेपी की बात किया है तो जिस प्रकार से बीजेपी एक घोषणा पत्र तैयार कर रही है और जिसमें जनता के जो मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों को लेकर अब वो जनता के बीच में जाएगी और घोषणा को पूरा करेगी। और साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी गई है। और वहीं 10 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय में एक नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के संगठन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर जो पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा और कद्दावर नेता माने जाते हैं और इनको नगरीय निकाय चुनाव की एक जिम्मेदारी भी दी गई है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के ऑब्जर्वर हमने अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश में भेजे गए। उन्हीं लोगों की रिपोर्ट लेकर बैठक में उनको बुलाया जाएगा और बैठक में क्या मंथन होता है उस मंथन के बाद कमलनाथ जी को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कमलनाथ जी टिकट को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की का निर्णय है कि युवा को इस बार नगरीय निकाय में टिकट किया जाए, क्योंकि युवा ही जो रहता है जो देश का विभिन्न हिस्सा रहता है, युवा को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ऑब्जर्वर को भी कड़े निर्देश दिए कि युवा पार्षद को चुनाव जिताए जाए। इसको लेकर अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी अब बिल्कुल रणनीति तेज बनाने लगी है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों ही बाद ही मार्च और अप्रैल में ही तारीखों का ऐलान हो सकता है और तारीखों के ऐलान के बाद तो बिल्कुल कांग्रेस दम के साथ चुनाव में जुट जाएगी। चलिए, बिल्कुल काफी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद अब बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद।
इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात सड़क परियोजनाओं के सिलसिले में हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मसले पर मीडिया से बातचीत में कहा, छत्तीसगढ़ में 13 नेशनल हाईवे को मंजूरी और 4 राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने की अनुमति दी गई है। वहीं सीएम बघेल के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली से वायुसेना द्वारा जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा रायपुर में भी कार्गो हब के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर और बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात करें तो दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और ये मुलाकात के बाद कई सारी सौगातें मिलने की संभावना यहां पर बनती दिखाई देने लगी है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली दौरे पर थे। 2 दिवसीय ये दिल्ली दौरा था जिसमें कई सारी बातें की गई बजट को लेकर। जिस तरह से अभी बजट पेश किया जाना है छत्तीसगढ़ का, तो उसे लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरा किया है और दौरे के दौरान तमाम तरह के मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इस दौरान अगर बात की जाए तो कई मंत्रियों से वो केंद्रीय मंत्रियों से मिले और इसको लेकर कई तरह की जो बयानबाजियां हैं वो अब सामने आने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कई तरह की जानकारियां इसको लेकर दी, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि बजट को लेकर चर्चा की जानी है, इसके साथ ही कई योजनाएं हैं उसे लेकर योजनाएं ठीक तरह से चलती है या नहीं, या बजट को लेकर जिस तरह की राशि मिली है या नहीं मिली है उसको लेकर मुख्य तौर पर या फिर आगे किस तरह की पहल करनी है। तो ये सारी तमाम तरह की चीजें हैं और इसके साथ बहुत सारी चीजें होती है जिस पर चर्चा मुख्यमंत्री को करनी होती है। तो इस तरह की चर्चाओं को लेकर हमेशा से ही दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का रहता है और इसी के तहत ये दिल्ली दौरा किया जा चुका है। लेकिन वहीं अगर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली की वजह से ही इनकी सरकार चल रही है। अगर दिल्ली में बैठे लोग इन्हें किसी भी तरह से कोई मदद ना दे तो ये सरकार नहीं चल सकती। खुद के दम पे ये कुछ नहीं कर सकते। हर बार दिल्ली दौरा और दिल्ली के माध्यम से ही इनकी सारी चीजें एक साथ होती है, तभी हर बातों में इन लोग केवल आला कमान और हाई कमान के फैसले पर ही टिके रहते। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद निधि। छत्तीसगढ़ से केंद्र की बेरुखी का बघेल सरकार और कांग्रेस लगातार आरोप लगाते रहे। अब एनएसयूआई ने भी मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश को लेकर केंद्र की नीतियों के विरोध में आवाज बुलंद की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंचे और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में किसान अधिकार मार्च निकाला गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन का घेराव करने निकले। पूरे प्रदेश से तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता यहां पहुंचे और राजीव भवन से राजभवन के लिए कूच किया, लेकिन बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इनको बीच में ही रोक लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, पहले दिन से ही केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। निधि प्रसाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि। एनएसयूआई को लेकर बात की जाए तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के घेराव की तरफ कूच करते दिखाई दिए थे और इसके अलावा जिस तरह से किसान मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरते दिखाई दिए एनएसयूआई कार्यकर्ता, तो वहीं छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार की बेरुखी को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल ही एनएसयूआई का एक बड़ा प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के माध्यम से अगर बात की जाए तो जिस तरह से केंद्रीय कृषि कानून 3 कानून बताए गए हैं और बनाए गए हैं, जिसे अब किसानों द्वारा भी काला कानून बताया जा रहा है, इस केंद्रीय कृषि तीनों कानून के विरोध में कल एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरने के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। और इसी के साथ बात की जाए तो राजभवन का भी उन्होंने घेराव करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें बैरिकेड के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया और इसी के साथ झूमा झटकी भी कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के पुलिस प्रशासन के साथ हुई। इसी के साथ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे वो केंद्रीय कृषि कानून का विरोध तो कर ही रहे थे, साथ ही केंद्र द्वारा
इन तीनों कानून को वापस लिए जाने की भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो केंद्र सरकार से एनएसयूआई की 5 सूत्रीय मांग थी, जिसमें अमरकंटक आदिवासी विश्वविद्यालय का छत्तीसगढ़ में कैंपस खोला जाए, ये इनकी पहली मांग थी। छत्तीसगढ़ में सीबीएसई एवं यूजीसी का स्थानीय कार्यकाल शुरू किया जाए, ये दूसरी। और तीन कानून है उसे वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ में संभागवार नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए, साथ ही छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो ये 5 सूत्रीय मांगे थी छत्तीसगढ़ को लेकर के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ ही इनके राष्ट्रीय एनएसयूआई किसान नेता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शाम को ये प्रदर्शन किया गया, राजभवन का घेराव करने की कोशिश तो की गई, लेकिन रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स के माध्यम से इन्हें रोक दिया गया। और कुल मिलाकर जो ये 5 सूत्रीय मांगे थी, इनको लेकर ही ये एनएसयूआई द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन रैली और तमाम तरह के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। जी, तमाम बात के लिए आपको धन्यवाद। शामली में किसानों की ओर से आयोजित महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। महापंचायत के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। मुजफ्फरनगर हो, मथुरा हो या फिर शामली, काले कानून के खिलाफ खड़े होकर सरकार की आंखें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भाई विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई महापंचायतों का आयोजन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है और आज एक बार फिर शामली में देखा जाए तो किसान महापंचायत यहाँ पर होती दिखाई दी है। इस बीच जयंत चौधरी ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।